नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी क्लास 10th में सूचक क्या होता है। ठीक है, देखिए सूचक होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई अभिक्रिया दी गई है या कोई यौगिक दिया गया है, उससे हमें ये चेक करना है कि वो एसिड है, बेस है या उदासीन है। तो वो जो हमें बताता है ना, वो कौन बताता है? सूचक बताता है कि आपका दिया गया जो यौगिक या अभिक्रिया है वो एसिडिक है, बेसिक है या उदासीन है। ठीक है, तो अब कैसे बताता है, ठीक है ना, वो हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, है ना, सूचक क्या है। देखिए सूचक, यहाँ से सूचक ध्यान से देखिएगा, सूचक विलयन की विलयन की ठीक है, प्रकृति को विलयन की अम्लीय क्षारीय या उदासीन, ठीक, या उदासीन की सूचना प्रदान करता है। सूचना प्रदान या ये क्षारीय उदासीन की तो सूचना प्रदान करता है। ठीक है ना, सूचना प्रदान करता है। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अभिक्रिया अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देता है। पूर्ण होने की सूचना देता है। ठीक है, यानी कि जो सूचक है वो ये बताता है कि जो विलयन है वो उदासीन है या क्षारीय है या अम्लीय है। दूसरा, इसके अलावा भी क्या करता है कि अभिक्रिया क्या होती है, जब पूर्ण हो जाती है तो ये बताता है कि हाँ भाई आप अभी रुक जाओ, आप मत मिक्स करो, आपकी अभिक्रिया क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। अब ये कैसे बताता है? तो रंग में परिवर्तन करके क्या करता है? बताता है। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर मैं बात करूं कि कैसे, तो देखो पहले तो आप लिख लो यहां से कि अम्ल। जो अम्ल होता है वो कैसे पहचानेंगे कि भाई जो दिया गया हमें अ, यौगिक है या विलयन है वो अम्लीय है कि नहीं है। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को, ठीक है ना, अम्ल नीले लिटमस को किसमें परिवर्तित कर देता है? लाल लिटमस में। लाल लिटमस में, ठीक है, लाल लिटमस में बदल देता है। तो इसका मतलब जो हमें कंपाउंड दिया गया है, मतलब मान लो कि ये हमें कंपाउंड दिया गया है, हमें बताना है कि ये अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। तो हम क्या करेंगे? इसमें नीला लिटमस डाल देंगे। इस सॉल्यूशन में या इस विलयन में नीला लिटमस पेपर डाल देंगे। जैसे डालेंगे और वो किस में बदल गया? लाल में बदल गया। तो हाँ भैया ये क्या है? जो दिया गया यौगिक है वो कैसा है? अम्ल है या अम्लीय है। ठीक है, दूसरा, हम क्षार को कैसे पहचानेंगे कि दिया गया यौगिक क्षार है या सॉल्यूशन क्षार है? तो यदि लाल लिटमस, ठीक है, लाल लिटमस पेपर, ठीक है ना, लाल लिटमस पेपर, या पेपर रेडी कर लीजिएगा, किस में बदल जाता है? नीले लिटमस पेपर में। नीले, है ना, लिटमस, ठीक है ना, लिटमस। देखो यहाँ
नीले लिटमस पेपर में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम, अगर हमें ये दिया गया है इसमें लाल लिटमस पेपर डाल दें और किस में बदल जाए, नीला में, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दिया गया ना इसके अंदर जो मटेरियल, वो मटेरियल कैसा है, क्षारीय है या क्षार है। क्लियर है? चलिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे, ठीक है, कि चलो हम बताते हैं, ठीक है ना। तो एक चार्ट बनाना है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप इसे कॉपी कीजिए, ठीक है ना, फिर मैं वो चार्ट बनाता हूँ, ठीक है, और फिर हम उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम चार्ट को देखते हैं। चलिए आगे देखिएगा, ये हमें टेबल बनाना था, ठीक है ना, और ये मतलब ये जिसको हमें एक जगह करना था। तो देखिए हमने तो देख लिया था कि अम्ल कैसे पहचानेंगे, क्षार कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। अब ये सारे जो है ना, ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना, ये सारे सारे क्या है, सूचक है। अब इतने सारे क्यों, तो कोई कोई क्या होता है, कोई विलयन या कोई अभिक्रिया क्या होती है, लिटमस पेपर से नहीं देती है, तो फिर हम किससे चेक करते हैं, मिथाइल ऑरेंज से करते हैं। मिथाइल ऑरेंज से नहीं देती है तो फिर हम किसे चेक करते हैं, फिनोलेफ्थलीन से करते हैं। फिनोलेफ्थलीन से नहीं देता है तो फिर हम टर्मेरिक पेपर से क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और इन सभी सूचक से अगर हमें ना क्लियर दे, ना हमें पता चल पाए कि क्या है, फिर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसे सार्वत्रिक सूचक बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो देखिए ये सूचक है, यदि ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है ना, ब्लू लिटमस पेपर है, यदि ब्लू से वो लाल में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, कोई यौगिक है, ठीक है ना, मान लीजिए कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन मिला है, ऐसे कोई सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन मिला है हमें, इसमें ने ब्लू लिटमस पेपर डाला है ना, ऐसे कागज का एक ऐसे होता है, ठीक है, इसको हमने इसमें डाला तो किसमें बदल गया, लाल में। अगर वो लाल में परिवर्तन हो गया तब तो कौन सा है वो, अम्लीय है। लेकिन अगर ये ना होकर लाल से किस में चला गया, ब्लू में, ठीक है, ध्यान से देखिए, हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो लाल हो गया तो अम्लीय। अगर यदि हमने इसमें लाल लिटमस पेपर डाला और किस में बदल गया, ब्लू में, तब कैसे हो जाएगा, क्षारीय। ठीक है, दो तरह के पेपर आते हैं, एक लाल एक ब्लू। तो यदि ब्लू डालें लाल हो जाता है तो अम्लीय, लाल डालें अगर ब्लू हो जाता है तो क्षारीय। दूसरा देखिए मिथाइल ऑरेंज, अगर मिथाइल ऑरेंज इसमें डालने पर, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इसमें डालने पर लाल में परिवर्तित हो जाता है तो अम्लीय, या यदि लाल में ना होकर पीला में परिवर्तित हो जाता है तो कैसा होगा, क्षारीय। ठीक है, ये वाला कैसा होगा, क्षारीय। तीसरा फिनोलेफ्थलीन, तो फिनोलेफ्थलीन क्या है, तो फिनोलेफ्थलीन अम्लीय माध्यम में कोई रिएक्शन रहता है, वो रंगहीन ही रहता है, कोई कलर नहीं होता है। लेकिन अगर रंगहीन से पिंक में बदल जाता है, गुलाबी कलर में बदल जाता है, तब कैसा होगा, क्षारीय। टर्मरिक पेपर, वो जो हल्दी वाली आती है ना, हल्दी भी एक कैसा है, सूचक का काम करता है, ठीक है ना। तो अम्लीय में अगर हमने डाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो अम्लीय है। लेकिन अगर पीले, पहले पीला हुआ फिर लाल भूरा हो गया, तब कैसा है, वो क्षारीय है। ठीक, एक और आता है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल क्या होता है, जैसे हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल में ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, अगर वो पिंक में बदल जाता है तो ये कैसा है, अम्लीय। और ये बताता है ना कि ये एक दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल है, ये एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना, ये इसकी पहचान देता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, दिए गए सूचक से अम्लीय और क्षारीय माध्यम क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं। क्लियर है ना, हम भी कर लेंगे, आप भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे कॉपी करें, ठीक है, फिर हम अगले टॉपिक में मूव करते हैं। कॉपी कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है।